कहां तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? अच्छा, दिखाओ। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया ना? बढ़िया। तो रीअरेंजमेंट हो गया है, रिंग एक्सपेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ओके फाइन, चलो। हाँ, तो हमने रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर लिया है, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को इन्वॉल्विंग उसको लेते हुए फिर आज हम डिहाइड्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन कब होता था, वाटर कब रिलीज होता था किसी भी रिएक्शन से? जब अल्कोहल के सामने एसिड हो। जब भी अल्कोहल के सामने आपके पास एसिड आ रहा था तो वाटर रिलीज हो रहा था। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपके पास CH3 CH3 यहां पे एक अल्कोहल दिया गया है। अल्कोहल के सामने आपके पास लिखा हुआ है H+ या फिर लिख दो एसिड। कौन H2SO4 लिख दो, एसिड आ गया। अगर आपके सामने अल्कोहल, एक तो खतरनाक पदार्थ है ये अल्कोहल, ऊपर से बेटा एसिड भी आ गया, तो वाटर तो निकलेगा ही, वाटर रिलीज होगा ही। अब देख लो यहां पे क्या H+ है, यहां पे ज्यादा ही समझ गए तुम लोग। इधर देख लो, इधर बोर्ड पे देखो, यहां पे बेसिक प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट होगा, बेसिक टेंडेंसी है। और लोन पेयर किसको डोनेट होगा? सामने H+ पड़ा हुआ है, एसिड लेने का मतलब H+ है। तो जैसे ही H+ है तो देखो जो वाटर है अपने लोन पेयर डोनेट करके सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बना लेगा? क्या OH जो है वो OH2+ में कन्वर्ट हो जाता है? OH क्या ऐसा ही कन्वर्ट हो जाता है? क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो क्या करेगा? ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, OH हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ। तो OH हटा के हमने कार्बोकेटाइन बना दिया है, ठीक है। क्या ये कार्बोकेटाइन ऐसे ही रहेगा या पड़ोसी के साथ कुछ कुछ होगा? कुछ कुछ होगा इसमें। यहां पे बेटे 1,2H- शिफ्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर 1,2H- शिफ्ट, या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो जैसे यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, क्या ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का हाइड्रोजन यहां चला गया और वो 2 डिग्री में शिफ्ट हो गया कार्बोकेटाइन। देखो यहां पे H वहां जाने के बाद CH3 बन गया। क्या अभी वो ऐसे ही रहेगा या फिर कुछ कुछ होगा? फिर होगा, बहुत बढ़िया। तब तक होता रहेगा जब तक कि स्टेबिलिटी ना आ जाए। तो CH3 कार्बन CH3 यहां पे प्लस आ गया, देखो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद फाइनल स्टेप में ये बन गया। दिस इज द स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो फाइनली अब हमें एल्कीन बनाना है। एल्कीन किधर बनेगा? लेफ्ट में बनाए कि राइट में बनाए? दोनों बन सकता है, बट जो मेजर है वो राइट साइड में बनेगा। तो यहां से 2 एल्कीन बन रहा है। जो लेफ्ट वाला एल्कीन है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो राइट वाला एल्कीन है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। राइट साइड से एल्कीन जो बन रहा है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या हो गया भाई तुम्हें? चलो, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा अल्फा H है, दिस विल बी मेजर, और यहां पे कम अल्फा H है, दिस विल बी माइनर। सिंपल। तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट दोनों आपके पास आ गया है। तो अल्कोहल है, उसके सामने अगर एसिड आया तो OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। कार्बोकेटाइन
तब तक रीअरेंज होगा जब तक कि वो हाईएस्ट स्टेबल नहीं हो जाता है। एक बार वो हाईएस्ट स्टेबल पे चला गया फिर आप स्टेबल एल्कीन बना दो। यही आंसर है। ठीक है, डिहाइड्रेशन यही होता है कि अल्कोहल और एसिड मिलके आपके पास प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, आई होप आप साथ में लिख रहे होंगे। नहीं लिख रहे तो लिख लिया ना। लड़के होते ही स्मार्ट है भाई, क्या करें। क्यों? पढ़ लो जल्दी, लिख लो इसको फटाफट, साथ में लिखा करें। अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको ये नहीं कि हाँ पहले बता दो सर फिर लिखते हैं सर, वो रहे। अल्कोहल में H+ डालोगे, H2O+ बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और फिर फाइनल स्टेप में मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। हो गया ये। चलो नेक्स्ट, जल्दी लिखो जल्दी, आप तो ये खुद से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी लिखो भाई। लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बाकी आप कर लेना इसको खुद ही। तुम लोग ने है ना पंचवर्षीय योजना लेके चल रहे हो। यहां सर आराम से करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कहां भागे जा रहे हैं, है ना। इतना क्या देख रहे हो, क्या कह रहे हैं? शादी का कार्ड, बिना शादी के कभी देखे हो कार्ड छपवाते हुए? यहाँ इस बार मजा आ रहा है, कार्ड बांटाते हैं, शादी नहीं होगी। अरे भाई मेरी शादी नहीं है, मेरे घर में शादी है किसी की, तो अब तुम्हें इसमें भी कुछ कुछ लगेगा। चलो चलो चलो, एक तो जब जब एपी सर आते हैं ना माहौल और बढ़ जाता है। उन्होंने B3 बैच में जाके बोल दिया कि देखो फरवरी से पहले ही यहां कोई फरवरी मना रहा है, तो अब उन्होंने अब मेरी ही क्लास में बोल दिया, तो अब बच्चे कहां शक करेंगे मैं पे। अब एक सीधा साधा इंसान फंस गया। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मान लो आपने अल्कोहल लिया है और यहां पे इस बार एसिड आपने बदल दिया, तो जरूरी नहीं है कि एसिड H2SO4 ही हो। एसिड का काम क्या है? केवल H+ देना। कोई भी एसिड दे सकता है, कोई भी एसिड दे सकता है। तो देखो क्या यहां से H+ आएगा? H+ आएगा तो अब पहला स्टेप देखो मैं खा जा रहा हूं। पहला स्टेप में ये OH2+ बनेगा, वहां से वो रिलीज होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास दिमाग में ही कर लेना है कि OH जो है वो H+ लेके H2O+ बना रहा होगा, फिर वहां से वो रिलीज हो गया होगा, फाइनली CH2+ बन गया होगा। ठीक है, अब ये स्टेबल है या पड़ोसी के साथ एक्सचेंज होगा? एक्सचेंज होगा। तो पड़ोसी के साथ इसका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आपके सामने CH+ और यहां पे बेटा बन जाएगा CH3। क्या अभी और होगा? तब तक होगा जब तक ये हाईली स्टेबल ना हो जाए। तो फाइनली यहां पे आप देखोगे तो इस कार्बन में CH+ आ चुका है, CH3 है पहले से, यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद CH2 CH3 हो गया है। अभी एक बार और होगा
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, पीएच यहां ऊपर पीएच, कार्बन पे प्लस, CH है ऊपर CH3, CH2 CH3। अब यहां पे बन गया है व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कार्बोकेटाइन के लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड बनेगा, राइट साइड में? लेफ्ट में क्यों नहीं बनेगा? बेंजीन के साइड क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि बेंजीन के साइड में अगर आप बनाओगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे और यह संभव नहीं है। तो यहां पे हमने फाइनली मेजर प्रोडक्ट आपके पास बना दिया। यहां पे एक ही बनेगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। लेफ्ट में आप नहीं बना सकते, कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो देखो अल्कोहल और एसिड बहुत सिंपल है। अल्कोहल के सामने एसिड दिखे, वाटर रिलीज होगा। वाटर कैसे रिलीज होगा? OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज करा के हाईएस्ट स्टेबल बनाओ, मेजर प्रोडक्ट सामने सबसे लास्ट में जाके आपको मोस्ट स्टेबल एल्कीन बना देना है। ठीक है, ये आपके पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा, फिर रीअरेंजमेंट पढ़ा। मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा दिया हो, यहां पे CH2OH लगा हुआ है। अब इसमें हमने किया है H+ और हीट ले लो, कुछ भी नहीं लिखा, ना H2SO4 लिखा, ना H3PO4 लिखा, सिंपली H+ लिख दिया और अच्छी बात है। अब ये H+ क्या होगा? सामने अल्कोहल है, एसिड है, वाटर रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा? OH हट के क्या सबसे पहले कार्बोकेटाइन बन जाएगा? बन गया। ये क्या बन गया? क्या ये रिंग एक्सपेंशन का केस बन गया? रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या एक्सपेंशन हो जाएगा? और एक्सपेंशन के लिए मैंने सिखाया था 2-3 का ब्रेकअप करवाना था और 1-3 का पैचअप करवा देना था। तो यहां से बेटा ये टूट जाएगा और 1-3 का बॉन्ड बन जाएगा। क्या आपके पास 5 मेंबर विल गेट कन्वर्टेड टू 6 मेंबर और कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा? फिर और रीअरेंजमेंट का कोई संभावना है नहीं, सीधा आपके पास एल्कीन बना दीजिए, नेबरिंग कार्बन से एल्कीन बना दीजिए। नेबरिंग कार्बन से किधर भी, लेफ्ट भी बना सकते, राइट भी बना सकते, सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो आपके पास साइक्लोप्रोपेन बना और यहां पे CH2OH किया गया है, इसमें मैंने डाला कॉन्क H2SO4 हीट। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा जहां पे कोई कोई चीज रिलीज हो रहा है वहां हीट देना जरूरी है। तो देखो अल्कोहल के सामने एसिड पड़ा है, क्या होगा? सबसे पहले OH हट के कार्बोकेटाइन बनेगा, OH हट के कार्बोकेटाइन बन गया। क्या यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहां पे डांसिंग रेजोनेंस है, यहां पे रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, एंड देयरफॉर क्या यही एल्कीन बन जाएगा? एक ही पॉसिबिलिटी है, यही मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पास आया था, एक जिपमर नाम की पहले एक चिड़िया उड़ती थी, उस जिपमर में पूछा गया था 4 मेंबर का साइक्लोब्यूटेन बनाया है और यहां पे बेटा OH दे दिया है और फाइनली कॉन्क H2SO4 हीट लिखा हुआ है। क्या होगा? व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? अल्कोहल है, सामने एसिड और आ गया, तो क्या वाटर रिलीज होगा? वाटर रिलीज किस तरह से होता है? OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाना होता है। अब देखो OH हटा के कार्बोकेटाइन बन गया, क्या रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? और रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो किसका केस होता है? कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस होता है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन आप कर दो, इसको 1 दे दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, रूल तो सेम है। 2-3 का क्या कराना है? ब्रेकअप। 1-3 को क्या कराना है? जोड़ देना है बेटा, पैचअप हो गया इनका। तो देखो क्या ये 3 मेंबर का रिंग बन गया? तो मैंने यहां पे 3 मेंबर का रिंग बना दिया, 3 मेंबर का रिंग बना दिया है। ये 1, ये 2 और ये 2 तो छोड़ दो, ये 1 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 3 से। क्या 2-3 ब्रेक हो गया है? तो क्या ये एक फर्स्ट कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है? तो फर्स्ट कार्बन से बेटा एक यहां पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये रहा सेकेंड कार्बन, H3 के बजाय ये बेटा H2 हो जाएगा। क्या 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर करना था? तो 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर हो जाएगा, 1 का चार्ज 2 पे। क्या वो फर्दर रीअरेंज होगा? क्या वो फर्दर रीअरेंज होगा? नहीं होगा, ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो गया।
फर्दर रीअरेंज नहीं होगा, डांसिंग रेजोनेंस होगा। एक बार इसको फ्रेश बनाता हूं, बोर्ड पे देखो। फर्स्ट कार्बन यहां बनाया, फर्स्ट कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? 4 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहां बना दिया। 4 नंबर किससे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर से, यहां बना दिया। क्या 3 और 1 जोड़ चुका है? तो 3 और 1 जुड़ गया। ठीक है, फर्स्ट कार्बन से क्या एक कार्बन जुड़ा हुआ है? तो फर्स्ट कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सेकेंड कार्बन है। ठीक है, देखो यहां पे 2 नंबरिंग है। मैंने बोला था कि 1 का चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा? 2 पे। इसी को क्या मैं अच्छे टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूं, ये साइक्लोप्रोपेन है और यहां पे चार्ज एसएल बना हुआ है। दैट्स इट। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? रीअरेंजमेंट नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। तो 4 मेंबर रिंग में अगर डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस बन रहा है। ठीक है, मैंने 7 मेंबर का भी कॉन्ट्रैक्शन कराया है ना। 7 मेंबर इज नॉट इन सिलेबस, 4 मेंबर सिलेबस में। ठीक है, करा के बता दिया, 7 मेंबर 8 मेंबर भी करा के बता दिया, बट सिलेबस में क्या है? 4 मेंबर, छोटा वाला रिंग। 4 मेंबर टूट के 3 मेंबर में बन जाएगा और 3 मेंबर वाला हमेशा डांसिंग रेजोनेंस बनेगा। 4 मेंबर इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो हाईली स्टेबल कैटायन बना रहा है। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, 4 मेंबर पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो सीधा सीपीएम कैटायन बना दो। 4 मेंबर पे अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो सीधा सीपीएम कैटायन बना दो, वही बनेगा, हर केस में वही बनेगा। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। चलो ये हो गया, यहां तक लिख लिया आपने। इसके बाद लिखो, एल्डिहाइड कीटोन से आप एल्कीन कैसे बनाओगे? वन लाइनर ये है, याद रखने वाला रिएजेंट, उसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वन लाइनर है, एक ही विटिग रिएजेंट बस आपको याद रखना है। आपने फिटिक पढ़ा था, उसी का छोटा भाई विटिक पढ़ना है। मान मत लेना ऐसी बातें कि हाँ सर छोटा भाई होगा उसका, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, पापा है उसके, तुम्हें बड़ा पता है, तुम ही तो नहीं थे वो। तुम्हारा इनऑर्गेनिक खत्म हो गया? फिजिकल वाले सर बेताब बैठे हैं वहां पे, रोज फोन कर रहे हैं कि हमें आना है, जगह दीजिए वहां पे। यहाँ जगह ही नहीं मिल रहा उनको, ये ना। हमने भी बता दिया है कि भाई सर आपके डिंपल देखने के लिए बच्चे तरस रहे हैं, है ना। नेक्स्ट लिखो, एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन। एल्डिहाइड और कीटोन से आप एल्कीन कैसे बनाओगे? आइए समझते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कीन बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो उसका नाम होता है बेटा विटिग रिएजेंट। विटिग रिएजेंट। अब विटिग रिएजेंट बेटा एज इट इज, जैसे आपने ग्रिग्नार्ड याद कर लिया है, RMGX, गिलमान याद कर लिया है, R2CuLi, जैसे आपने फ्रैंकलैंड याद कर लिया है, R2ZN, वैसे ही विटिग रिएजेंट आपको याद कर लेना है। विटिग रिएजेंट होता है C डबल बॉन्ड C, R और R डैश। ठीक है, और इस कार्बन से बेटा आपके पास जुड़ा हुआ है PPH3, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है PPH3। C डबल बॉन्ड C नहीं होगा, C डबल बॉन्ड P होगा। इस फास्फोरस से जुड़ा हुआ है 3 फिनाइल PPH3, विटिग रिएजेंट। इस विटिग रिएजेंट का अगर आप स्ट्रक्चर ओपन करके देखना चाहते हैं तो C डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड C, यहां पे आपके पास R है, यहां पे आपके पास R डैश है, P से 3 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, और बेंजीन रिंग को आपने छोटे में PH लिख दिया है, सिंपल। कुछ बड़ा सा ऐसा विटिग रिएजेंट होता है। जब आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे वहां पे आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा कि फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड हाईली स्टेबल एंड हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसीलिए आप देखोगे फास्फोरस बहुत अच्छे ऑक्सो एसिड बनाता है ना। H3PO4, H3PO3, H3PO2, हर तरह के ऑक्सो एसिड बनाता है फास्फोरस। ठीक है, तो विटिग रिएजेंट में वही आपके पास काम आएगा। नोट बाद में लिखेंगे, पहले बोर्ड पे देख लो सब लोग। मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या RC डबल बॉन्ड OH होना चाहिए। मान लो आपके सामने कीटोन है, RC डबल बॉन्ड OR डैश।
चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसकी रिएक्शन बेटा आपको विटिग रिएजेंट से करानी है, PPH3 से, डबल बॉन्ड C R और R डैश से। जो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड हाईली स्टेबल, हाईली स्ट्रॉन्ग, फास्फोरस और ऑक्सीजन की बॉन्ड एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, ये दोनों कंबाइन करना चाहते हैं, तो फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन को ढूंढेगा और उससे कंबाइन हो जाएगा। तो फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से बेटा बॉन्ड बना लेगा। P डबल बॉन्ड C जो बना हुआ है वो P डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन और विटिग रिएजेंट का कार्बन आपस में कंबाइन हो गए। तो अगर एल्डिहाइड का कार्बन कंबाइन होगा तो ये आ जाएगा, अगर आप विटिग रिएजेंट का कार्बन कंबाइन कराओगे तो क्या आपके सामने R और R डैश आ जाएगा? क्या एल्कीन बन गया एल्डिहाइड कीटोन से? सामने जो विटिग रिएजेंट का फास्फोरस है, क्या वो फास्फोरस टूट के डबल बॉन्ड O से कंबाइन हो गया है? और इस फास्फोरस से क्या 3 पीएच बॉन्ड बनाए हुए हैं? दैट्स इट। ये रिएक्शन में कुछ क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। व्हाट इज विटिग रिएजेंट आ सकता है, विटिग रिएजेंट क्या प्रोडक्ट बनाता है ये आ सकता है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है, रेक्टिफिकेशन का रिएक्शन है। प्लस मान लो बेटा यहां पे विटिग रिएजेंट आ जाए कीटोन के केस में, तो कीटोन के केस में भी फास्फोरस और ऑक्सीजन के बॉन्ड की एफिनिटी इतनी ज्यादा है कि ये कार्बन से बॉन्ड तोड़ के किससे बॉन्ड बना लेगा? ऑक्सीजन से। तो अगर ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो देखो क्या सेम नहीं बना लेगा? कीटोन का कार्बन और विटिक का कार्बन ये दोनों आपस में जुड़ गए। देखो कीटोन का कार्बन और विटिक का कार्बन ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। साथ में ये जो आपके सामने विटिक है, विटिक में P डबल बॉन्ड O बन जाता है, P डबल बॉन्ड C से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड P डबल बॉन्ड O है, वो यहां पे प्रोडक्ट में हमेशा स्टेबल ही बनता है, इसलिए स्टेबल बन गया। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, विटिक रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है और C डबल बॉन्ड C को जोड़ देता है, एल्कीन बन जाता है। राइट? ये सिंपल आपके पास लिख लेना है, दैट दिस इज ओनली द रिएक्शन। ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में दोबारा आएगा। आज तक विटिक रिएजेंट से कोई सवाल नहीं आया, बट एनसीईआरटी में है। नहीं आएगा, तुम तो ऐसा लग रहा है वैसे तुम ही बना रहे हो पेपर। जो पढ़ाया वही आया है ना कुछ। कभी आपने उसका रिवर्स सोचा है, रिवर्स साइकोलॉजी, कि अगर जो पढ़ाया वो नहीं आया तो फिर मास्टर किस बात के? मतलब फिर द डेफिनेशन ऑफ टीचर इज रॉन्ग, राइट? अगला साल मैं भी बनाऊंगा, रुको। और मैं इस बार क्या करूंगा, 50 डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को लेके आऊंगा। तुम बताओ क्या जो पढ़ाया वही आया? और सबको 500-500 रुपए खिला के रखूंगा अंदर। नहीं, 500 रुपए की जरूरत क्या है, तुम तो एक समोसे में बिक जाओगे। एक समोसा और एक कचौड़ी, हाँ ठीक है, साथ में पेस्ट्री हो जाए तो तुम तो पता नहीं क्या तारीफ करके आ जाओ, है ना? बढ़िया है। जब आप बड़े होगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब मैच फिक्स होता है। आपको आईपीएल के मैचेस पे शक होता है कि आईपीएल के मैचेस जनरली फिक्स होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। शक तो होता ही है, बिल्कुल होता ही है। हाँ, आरसीबी जीत जाए यार एक साल, मजा ही आ जाए। बस एक बार जीत जाए तो मजा। कितने कोहली वाले, कितने लोग हैं यहाँ पे कोहली वाले हैं ना? ऐसा डाई हार्ड फैंस रहते हैं। ये क्या जो जीत रहा उसके साथ होने में क्या मजा है ना? चलो भाई, एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन के बाद आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन। एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन के बाद आप लिखेंगे मैं दिमाग में सोच लेता हूं कि अगला लाइन बोलना है यहां से, तब तक एक आता है रॉकेट। वेट, बताओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम नहीं बताते तो कैसे ही पता चलता।
लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। अच्छा नोट लिख लो भाई, नोट में भी लिख लो, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन बॉन्ड एफिनिटी इज हाई। फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एफिनिटी होता है वो हाई होता है। देयरफॉर फॉस्फोरस किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? ऑक्सीजन के साथ। कल तुम लोगों में से कितने लोग गए थे वो देखने लॉन्च? तुम लोग लॉन्च देखने गए थे? हैं? तुम लोग भी गए थे? हम नहीं गए थे भाई। अरे एक कल वो आया था ना, पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च था, यही था ना? तुम लोग कैसे लोग हो भाई? घर में रहा करो, वो तो मोबाइल पे लाइव भी आ रहा था, वहां जाके धक्के क्यों खाने थे? चलो 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 इधर आओ। मैं तो भाई वहां पे जब वो लॉन्च हुआ तो कुछ पटाखे उठा के छोड़े गए, तो उसका आवाज मेरे घर तक आ रहा था। हमने कहा पता नहीं आग वाग तो नहीं लग गई भाई। हाँ, इसीलिए उठ के कहां गए भाई, इसके लिए तो हम। मैं नहीं था भाई, मैं ये सब चीजों में नहीं रहता हूं। थोड़ी बड़ी सोच रखो कि आप कभी बड़े हो, मूवी बनाओ तो आपके लॉन्च में लोग आए, तो कुछ थोड़ा बड़ा सोचो। चलो हो गया ये वाला, लिखो भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन कैसे बनाओगे? बेटा ध्यान से, शांत शांत। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन कैसे बनाओगे ये आपने पढ़ रखा है पहले, बट फिर भी एक रिमाइंडर देता हूं, देखो, मैंने एल्केन में आपको कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था। एल्केन में बेटा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, शांत हो गया भाई, शांत। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने आपको बताया था कि आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ, तुम पहले बात ही कर लो सारे के सारे गधे लोग। जब पढ़ा रहे तो पढ़ लो, जब पढ़ाई के अलावा सब मंजूर है, लेकिन पढ़ाई के समय कुछ भी इधर उधर मंजूर नहीं है। चलो बेटा ध्यान से देखो, 2 मोल हमने लिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने लिया था कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मोल, और हम यहां पे वाटर के भी 2 मोल ले रहे थे, मिनिमम 2 मोल वाटर की जरूरत थी, और यहां पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दिया था। और जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है क्या उसमें कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट सब यूज होगा? ठीक है। और हमने आपको बताया था कि यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है ना? तो ये CH3 फ्री रेडिकल, यहां से CH3 फ्री रेडिकल, दोनों जगह से फ्री रेडिकल जनरेट होके क्या ये दोनों आपस में कंबाइन होके एल्केन बना दे रहा था। सिमिलरली आप देखो, ऊपर से 1 मोल CO2 निकलेगा, फिर यहां से दूसरा मोल CO2 निकलेगा, क्या 2 मोल CO2 जनरेट हो रहा था? और मैंने बताया था कि इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। पहले 2 प्रोडक्ट बेटा एनोड पे बनते हैं, अल्फाबेट में पहले कौन आता है? ए फॉर एनोड। फिर यहां पे देखो, फिर बाद में 2 मोल ऑफ NaOH निकल रहा है, ऊपर से 1 मोल और नीचे से 1 मोल निकल के 2 मोल NaOH निकल रहा है। और देखोगे ऊपर से H और नीचे से H, क्या H2 मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। तो आपके पास पहले 2 प्रोडक्ट एनोड पे, फिर बाद के 2 प्रोडक्ट, ए के बाद C आता है कैथोड। पहले एनोड फिर कैथोड। मैंने ये भी लिखवाया था कि सॉल्यूशन का जो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर होगा वो बेसिक होगा, क्योंकि NaOH बन जा रहा है। NaOH कैसा कर देगा सॉल्यूशन को? बेसिक। ये तो एल्केन बनाने में हमने पढ़ा था, और यहां पे हमने पढ़ा था कि ये फ्री रेडिकल बनता है यहां से यहां। अब हमें एल्कीन बनाना है, थोड़ा गौर से देखना। मान लो मैं 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेके एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं। देखो ये कार्बन और कार्बन पहले से कनेक्टेड है, मैं एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं,
ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। तो देखो, इंस्टेड ऑफ टू मॉलिक्यूल मैंने एक ही मॉलिक्यूल ले लिया, सेम जैसे वहां पे आपने वाटर यूज किया था, यहां भी वाटर यूज होगा, जैसे आपने वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया था, यहां भी इलेक्ट्रोलाइसिस यूज होगा। जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस यूज हुआ था यहां भी इलेक्ट्रोलाइसिस यूज होगा। देखोगे तो यहां पे पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, अब जैसे ही दूसरा मोल आएगा तो क्या ये दोनों रेडिकल कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा? अगर कोई भी मोल नहीं, कोई भी बॉन्ड नहीं था तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, अब ये टूट के रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या एल्कीन बना देगा। तो जब पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, अब जो नया कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो एल्कीन देगा। 2 मोल CO2 यहां भी आएगा, 2 मोल NaOH यहां भी आएगा, H2 यहां भी आएगा, है ना। पहले 2 मोल बेटे ये एनोड को मिलते हैं और लास्ट के 2 मोल बेटे क्या कैथोड को मिलते हैं। बढ़िया हो गया। अगर मान लीजिए ये तो एल्कीन हो गया, अगर मान लीजिए मैं एक ही कंपाउंड लूं लेकिन पहले से बेटा डबल बॉन्ड बना हुआ है, अगर पहले से डबल बॉन्ड बना हुआ है तो जब नया रेडिकल कंबाइन होकर तीसरा बॉन्ड बनेगा तो क्या वो एल्काइन बना देगा? तो क्या यहां पे एल्काइन का बनाने का भी प्रोसेस है? अब इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो तो देखो, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, एल्काइन भी बनता है। अगर रिएक्टेंट में बॉन्ड नहीं है एल्केन बनेगा, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड पहले से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास ये सारी कहानी रिपीट हो जाएगी। यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, होता फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से है, एंड सो ऑन। तीनों में ही फाइनल सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, तीनों में NaOH बन रहा है। एक बार क्वेश्चन आया था कि इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडिक गैस इज रिलीज्ड, इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडिक गैस इज रिलीज्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने गैस रिलीज हो रहे हैं पहले ये सोचो। 2 गैस रिलीज हो रहे हैं, इनफैक्ट 2 गैस आपके पास रिलीज हो गए, इनफैक्ट आपके पास 3 गैस रिलीज हो रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो जो एल्केन है वो भी तो गैस ही होता है। कितने गैस रिलीज हो रहे हैं टोटल? 3। NaOH जो है वो लिक्विड बनेगा, एक्वस बनेगा। NaOH वाटर में मिला हुआ एक्वस NaOH बनता है। अच्छा, तो 3 गैस रिलीज हो रहा है। एसिडिक गैस कौन है? CO2 है या H2 है या आपके सामने एल्केन है? क्या होगा? CO2। नॉन मेटल के जो CO2 है वो क्या होता है? एसिडिक नेचर का। पीरियोडिक टेबल में नेचर ऑफ ऑक्साइड में आपको लिखवाया गया होगा। तो CO2 इज अ एसिडिक। अच्छा, CO2 को बोला गया कि वो एसिडिक ऑक्साइड जो रिलीज हुआ है उसको हमने गैस फ्लेम पे रखा, तो व्हाट इज द कलर ऑब्जॉर्ब्ड? ये भी आपको पीरियोडिक में पढ़ाया गया है। CO2 को जलाने पे कौन सा कलर रिलीज होता है? CO2 को जलाने पे कौन सा कलर? आपने देखा होगा भाई, गैस को जलाते हो, स्टोव जलाते हो तो ब्लूइश फ्लेम निकलता है ना, तो बस ब्लू फ्लेम होता है ना। हाइड्रोकार्बन ही तो जलता है भाई। आपके LPG में कौन है? हाइड्रोकार्बन ही तो है, और हाइड्रोकार्बन जलाओगे CO2 ही तो निकलता है, और CO2 क्या रिलीज करता है? ब्लूइश फ्लेम। तो जो आपको एसिडिक गैस रिलीज हुआ है वो ब्लू फ्लेम देगा। अब इसको नोट करके लिखेंगे। एक और चीज, मान लो क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला पूछ दे, ये जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हाईली बेसिक होगा या मॉडरेटली बेसिक होगा? क्यों? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। गधो, यहां पे पानी भी तो लिया गया है, तो पानी इसको एक्वस कर देगा ना, और एक्वस करेगा तो दिस इज अ मॉडरेटली बेसिक। हालांकि एनसीईआरटी से बाहर है, पर फिर भी लिख लेना है, 2 नोट पॉइंट है, लिख लेना है। लिखो नोट, इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडिक गैस CO2 is released.
एसिडिक गैस CO2 को बेटा हम लोग रिलीज करते हैं, बहुत बढ़िया। इन कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडिक गैस CO2 रिलीज ऑन फ्लेम, इट गिव्स ब्लू कलर। फ्लेम पे ये जो CO2 गैस है वो ब्लू कलर देता है, बढ़िया। फाइनल सॉल्यूशन ऑफ कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस इज मॉडरेटली बेसिक। अब मैं एल्काइन में ये मेथड दोबारा तिबारा नहीं पढ़ेंगे, 2 बार हमने कॉल पे पढ़ लिया, 3 बार नहीं पढ़ेंगे एल्काइन में। इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट का ध्यान रखना है, जितने भी बॉन्ड रिएक्टेंट में है उससे एक ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। अगर एक भी बॉन्ड नहीं है तो एक वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड कौन होगा? एल्केन। अगर एक बॉन्ड पहले से एक बॉन्ड ज्यादा बना दो एल्कीन, 2 बॉन्ड पहले से एक बॉन्ड ज्यादा बना दो एल्काइन। अब लिखो एस्टर से एल्कीन कैसे बनाते हैं, लास्ट प्रोसेस ऑफ एल्कीन का फॉर्मेशन, एस्टर से एल्कीन कैसे बनाते हो। ये भी जैसे अपन ने विटिक रिएजेंट पढ़ा है वैसे ही एक रिएक्शन है, लिख लो, पढ़ लो, भूल भी जाना। जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी में है तो अपने को पढ़ लेना है। एस्टर से वैसे आउट ऑफ सिलेबस है बट एग्जाम्पलर में एक सवाल है एनसीईआरटी में, तो इसलिए आपको करा देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाए ना बनाए कोई कल पूछने आ जाए तो अपने पास प्रूफ तो रहे कि हाँ जो पढ़ाया वही आया। आपको एक बात जान के खुशी होगी, ये जो पढ़ाया वो आया, अब चल रहा है, ये स्टार्टिंग मैंने की थी उसकी, फिर उस पर खूब गालियां पड़ी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं जब वहां था अनअकैडमी में था तो उसमें पहला वीडियो बनाया था जस्ट एज अ प्रूफ। उस समय ऑनलाइन टीचर पे लोगों को भरोसा नहीं होता था 2019-19 में, और मैं बताया कि देख लो ये नोट्स है, ये सवाल है, ये नोट्स है, ये सवाल है। उसके बाद से थोड़ा अच्छा लगने लगा लोगों को, फिर हमने छोड़ दिया उसको बनाना, क्योंकि लोगों को खूब पसंद आया था वो। ठीक है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना, फिर उनको लगता है कि यार मेरी गलती सब प्रूव कर रहे हैं, है ना। जब सिलेक्शन नहीं होता तो ये होता है ना कि सर आपने पढ़ाया मुझे नहीं आया, मेरी गलती है। आप कैसे बोल सकते हो ये? और घर में वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि सामने सामने स्टेथोस्कोप लेके पापा मम्मी बैठे होते हैं, है ना, सब इलाज हो जाता है वहां पे, किसी और से बोल नहीं पाएगा। तो सारा भड़ास जो है वो टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां जहां प्रेजेंट हो सब जगह निकालता है भाई। चलो अच्छी बात है। हो गया ये वाला। लिखो आपके पास एस्टर से एल्कीन बनाने का प्रोसेस, द लास्ट प्रोसेस। एस्टर से एल्कीन कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले एस्टर जो है आपके सामने, ये आपके सामने ऐसा है RC डबल बॉन्ड O, यहां पे OR डैश, क्या यही एल्कीन होता है? यही एस्टर होता है, सॉरी बोर्ड पे देखो यही एस्टर होता है। अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो R है, यहां पे कंडीशन ये दिया हुआ है कि मिनिमम 2 कार्बन इसमें होना चाहिए। इधर कुछ भी हो सकता है, ये वाला जो R है इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ये H भी हो सकता है, ये कार्बन भी हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 1000 कार्बन, उसकी कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीजन से R डैश है वो मिनिमम 2 कार्बन इसको होना ही चाहिए। तो एस्टर में अब ये रिएजेंट है, बहुत ही खराब सा रिएजेंट है, लेकिन रटना पड़ेगा। लिक्विड N2 आप जानते हो, लिक्विड N2 के बारे में मैंने लिखवाया भी होगा, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा कूलेंट है ये, ठीक है। लिक्विड N2 हम इस्तेमाल करते हैं, एंड लिक्विड N2 के साथ ग्लास वुल नाम का एक सब्सटेंस होता है, ग्लास वुल, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। ग्लास वुल होता है मेड ऑफ सिलिकॉन। अब ये नहीं पूछोगे कि हाँ ये कैसा होता है, कैसा होता है, गूगल कर लेना, इमेज फोटो दिख जाएगी। लिक्विड N2 एंड ग्लास वुल में जब आप बनाओगे तो आपके पास ये जो R डैश है, इस R डैश से बेटा एल्कीन फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है,
बस याद रखना है, जैसे विटिग है वैसे ये है। ये जो R डैश है ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है वहां से एल्कीन बनेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है ये बेटा एसिड बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो रिमेनिंग पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और जो आपके पास R डैश है ये बेटा एल्कीन फॉर्म कर देगा। तो R डैश से एल्कीन फॉर्म हो गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो RC डबल बॉन्ड OOH हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, मान लो एक ही कार्बन है। अगर एक कार्बन है लिक्विड N2 ग्लास वुल दोगे कुछ भी नहीं होगा। एक कार्बन, मिनिमम 2 कार्बन यहां पे होना ही चाहिए, यहां पे नो रिएक्शन। लेकिन अगर आपने यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O यहां पे आपने CH2 CH3 कर दिया, एस्टर बना दिया आपने ये वाला। अब मिनिमम 2 कार्बन है, इसमें आपने लिक्विड N2 ग्लास वुल लिया है, तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ R पार्ट है वहां पे आपके पास बेटे एल्कीन बनके तैयार हो गया। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो R पार्ट है वहां से एल्कीन बन गया, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है उससे बेटा आपके पास एसिड बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। मान लीजिए यहां पे आपने C2H5 कर लिया है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपने मान लीजिए 1 2 और 3 कार्बन है। लिक्विड N2 ग्लास वुल करेंगे तो आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से CH3 C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। CH3 न बन के C2H5 हो जाएगा। बस ये रिमेंबरिंग वाला रिएक्शन है, इससे रेयर है कभी चांस पूछा जाएगा। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ R जो है वो एल्कीन बना देता है, बाकी आपको देखना नहीं है, बाकी एसिड बना देगा। चलिए लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज सब एक साथ होगी, एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, 3 मतलब कॉलम बनेगा, एक साथ हो जाएगा। सब में 4 4 5 5 पॉइंट है। मेन आपके पास जो हाइड्रोकार्बन जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है एल्कीन की रिएक्शन। HX का एडिशन, H2SO4 का एडिशन, वाटर का एडिशन एल्कीन के ऊपर, ये अब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये खत्म होगा तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनिक का और फिनिश होगा एक साथ। इसमें HBO आ जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें OMDM आ जाएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें रिएक्शंस हैं, अच्छे हैं। लिखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। वुल सिलिकॉन का बना होता है, ग्लास वुल है ना। हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, इसलिए लिक्विड N2 डालते हैं। चाहे तो इस रिएक्शन को आप छोड़ सकते हैं। लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एक फ्रेश टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। एल्कीन बनाना सीख लिया हमने, अब हम सीखने जा रहे हैं एल्कीन का केमिकल रिएक्शन कैसा होता है। एक बात बताओ, एल्केन का केमिकल रिएक्शन कैसा होता है? एल्केन किस टाइप का केमिकल रिएक्शन देता है? बताया हुआ है। एल्केन किस टाइप का केमिकल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन? एल्केन क्या रिएक्शन देगा? FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए हैं, हेलोजिनेशन पढ़ाए है ना, वहां पे H हट के हेलोजन ही तो लग रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही तो हो रहा है। तो एल्केन का केमिकल रिएक्शन क्या है? FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब समझना है आपको एल्कीन का केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे एल्केन का केमिकल रिएक्शन, एल्केन किस टाइप का रिएक्शन देता है, तो वो आपको होगा FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए, हमने हाइलोजिनेशन में पढ़ा है ना, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन, चेन प्रोपगेशन पढ़ा है ना। चलो, पता लगे छूट गया वो। अब देखो आपके पास बोर्ड पे सब लोग देखना, फिर आप लोग आराम से लिख लेना। देखो ये मैंने बनाया एल्कीन। एल्कीन किस नेचर का है? एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है? एल्कीन सब लोग बोर्ड पे देख लो और समझ लो पहले।
ये जो आपके पास एल्कीन बनाया हुआ है, क्या इस एल्कीन के पास वीक पाई बॉन्ड है? अब इस एल्कीन के पास चूंकि वीक पाई बॉन्ड है तो क्या आसानी से टूट जाएगा? आसानी से टूट जाएगा तो क्या आसानी से डोनेट हो पाएगा? और जो आसानी से डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो ये एल्कीन क्या है आपके सामने? न्यूक्लियोफाइल। अगर एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है तो सोच के बताना, क्या ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन देगा? नहीं। जब खुद ही न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर इसको बेटा इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए, अगर इसको एक ऐसा चीज मिल जाए जिसमें इलेक्ट्रोफाइल हो, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना ही लेगा? होता क्या है, होता क्या है, बोर्ड पे ध्यान से देखना। मैं एल्कीन की रिएक्शन एक ऐसे कंपाउंड से करा रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। देखो जैसे HCl, इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। वाटर इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी है। आप HNO3 इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो मैं एल्कीन की ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करा रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। लेकिन अभी मैं केस नंबर 1 करा रहा हूं जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है। देख लो, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है क्या? H+ के पास कोई लोन पेयर होता है क्या? नहीं। तो मैं एल्कीन में अभी रिएक्शन करा रहा हूं, ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। एल्कीन हमेशा ऐसी रिएक्शन देता है कि जहां पे इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। अभी मैं केस नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं। केस नंबर 1 में व्हेन इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट हैव लोन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल के पास बेटा कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्या होगा उस केसेस में? देखिए ध्यान से। तो ये एल्कीन है, ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल है तो किस पर अप्रोच करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो क्या ये बॉन्ड पेयर आसानी से टूट जाएगा और ये बॉन्ड पेयर क्या इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट हो जाएगा? ये बॉन्ड पेयर आसानी से टूट जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल पे डोनेट हो जाएगा। अब देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है, बोर्ड पे देखिएगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहला ऑप्शन ये है कि मैं पाई बॉन्ड को तोड़ूं और पाई बॉन्ड को तोड़ के बेटा मैं यहां पे प्लस और यहां पे माइनस बनाऊं। पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट के प्लस माइनस बनेगा। अच्छा, यहां पे भी बेटा एक ऑप्शन ये है कि मैं यहां पे माइनस दो और यहां पे प्लस दो। एक ऑप्शन ये है। भाई पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तभी तो रिएक्शन होगा। और किस तरह से टूटेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। रीजन समझो, क्योंकि यहां पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो 2 डिग्री स्टेबल बन रहा है और यहां पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो 1 डिग्री अनस्टेबल बन रहा है। तो हमेशा रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है? स्टेबल की तरफ। अच्छा, यहां पे देखो जो कार्बोनाइन बन रहा है 1 डिग्री कार्बोनाइन स्टेबल होता है और यहां पे 2 डिग्री कार्बोनाइन अनस्टेबल है। तो जो नीचे वाला हमने ब्रेकिंग किया है इसमें कार्बोकेटाइन भी अनस्टेबल है, कार्बोनाइन भी अनस्टेबल है। लेकिन जो ऊपर वाला ब्रेकिंग किया है उसमें कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है और कार्बोनाइन भी स्टेबल है। तो एल्कीन रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने से पहले बॉन्ड अपने आप को तोड़ता है। जब एल्कीन बॉन्ड तोड़ेगा तो उसमें प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस इस हिसाब से देना है स्टेबल प्लस माइनस बने, प्लस माइनस इस हिसाब से देना है स्टेबल प्लस माइनस बने। तो क्या हमने सीख लिया ये बनेगा और ये नहीं बनेगा? क्या हमने सीख लिया कि बॉन्ड टूट के ऊपर वाला बनेगा और नीचे वाला नहीं बनेगा? अब देखो, यहां पे मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। क्या इस माइनस चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा? सॉरी, इस माइनस चार्ज पे कौन जाके जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो CH+ और यहां पे कौन जाके जुड़ गया? CH2 इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। क्या ये वाले में ये भूल जाओ, माइनस पे कौन जाके जुड़ गया? प्लस, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया। ये वाला जो स्टेप होता है, क्या इसमें बॉन्ड टूट रहा है? बॉन्ड टूट रहा है ना इस स्टेप में, बॉन्ड टूट रहा है तभी तो जाके नया बॉन्ड बना है। तो बॉन्ड टूट रहा है तो क्या इस बॉन्ड टूटने का प्रोसेस स्लो होगा? भाई अचानक से बॉन्ड थोड़ी टूट जाएगा, धीरे धीरे हीट करेंगे, हीट करने पे धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा। और बॉन्ड टूटता है तो बेटा ये होता है स्लो स्टेप। बॉन्ड टूटता है इसलिए बेटा ये स्लो स्टेप होता है। और रिएक्शन में कोई स्लो स्टेप होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो RDS में किससे रिएक्शन हुआ? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। RDS स्टेप में कौन जाके बॉन्ड बनाए? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा? एल्कीन कौन सा रिएक्शन देगा?
एल्कीन विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज एल्कीन का जो एडिशन रिएक्शन है उसमें आपके पास आरडीएस स्टेप में कौन जाके बॉन्ड बना रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, बॉन्ड फिर से देखिए बोर्ड पे। अब मेरे पास कार्बोकेटाइन बन गया, तो कार्बोकेटाइन बन गया, तो अब जब जब कार्बोकेटाइन बनता है तो हमने पढ़ा हुआ है कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, तो यहां भी वो संभावना बनेगी, कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है? जो हम पहले से कार्बोकेटाइन पढ़ते आ रहे हैं, इस वाले कार्बोकेटाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। आप इसको नॉर्मल कार्बोकेटाइन को ही क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोला जाता है। जो हम अभी तक जीओसी आइसोमरिज्म में कार्बोकेटाइन पढ़ के आए वो यही है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अच्छा, अब क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया, जब तक रीअरेंज होना है हो जाएगा, और फाइनली आपके पास कौन अटैक कर जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ध्यान से देख के बताना, बोर्ड पे सब लोग ध्यान से देख के बताना, न्यूक्लियोफाइल इसी साइड से ऐड होगा या ऊपर की साइड से ऐड होगा? दोनों साइड से हो सकता है। रीजन समझो, क्या यहां पे बेटे sp2 बन गया? ये क्या कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा प्लेनर होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या प्लेनर होता है? अगर प्लेनर है तो क्या सामने से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और इधर से भी आ सकता है? कार्बोकेटाइन एक प्लेन में है, अब प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है, तो किधर से भी हो सकता है। या तो न्यूक्लियोफाइल बेटा इधर आके बॉन्ड बना लेगा, या फिर बेटे न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से करा दो, तो यहां पे बेटे सिन एडिशन से भी बॉन्ड बन सकता है और एंटी एडिशन से भी बॉन्ड बन सकता है। दोनों ही प्रोसेस अलाउड है। फिर से देखिएगा, मैंने पूरा प्रोसेस को दोबारा समझाने जा रहा हूं। दोनों में से कोई भी हो सकता है, सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है वो क्या है? प्लेनर है, सामने से भी पीछे से भी। बोर्ड पे देखो, एल्कीन किस तरह की रिएक्शन देगा? सबसे पहला सवाल यही है। तो एल्कीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, अगर खुद ही न्यूक्लियोफाइल है तो किसके साथ रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, एल्कीन में किस तरह के रिएक्शन हो रहा है? क्या आपके सामने डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है? क्या डबल बॉन्ड टूट रहा है और कोई चीज ऐड हो रहा है तो इसको क्या एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? डबल बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड जाके बन गया तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। हाँ, तो देखो यहां पे सबसे पहला कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, किस तरह की रिएक्शन एल्कीन देता है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन, क्या इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा? क्योंकि एल्कीन क्या है? खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल किस तरह से रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक। एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, डबल बॉन्ड टूट के दो चीजें ऐड हो रही है, तो क्या मैं इसको लिख दूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो जैसे एल्केन के लिए हम पढ़ते थे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एल्कीन किस तरह की रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि एल्केन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है और एल्कीन अपना बॉन्ड तोड़ के किसी और को ऐड करा रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो, ये पाई बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा, तो आसानी से टूट के प्लस माइनस बनेगा। हमें स्टेबल प्लस माइनस बनाना है। टूट के ऐसा भी प्लस माइनस बन सकता था, ऐसा भी प्लस माइनस बन सकता था, बट ऊपर वाला प्लस माइनस बोलेंगे क्योंकि ये स्टेबल है। अब एक बार प्लस माइनस बन गया तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा? एल्कीन का रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके बॉन्ड बना लिया। एक बार इलेक्ट्रोफाइल जाके बॉन्ड बना लिया, क्या कार्बोकेटाइन दिख गया? कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर स्टेबल होगा और फाइनली जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा। अब कार्बोकेटाइन जैसे ही बना, किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बने तो वो एक प्लेनर रिएक्शन होता है। कार्बोकेटाइन एक कॉपी का प्लेन मान लीजिए, ठीक है? तो अब न्यूक्लियोफाइल को इस पर बॉन्ड बनाना है, तो ऊपर साइड से भी खा लिए बॉन्ड बना सकता है, नीचे साइड से भी खा लिए बॉन्ड बना सकता है। तो ऊपर से भी बॉन्ड बना लिया, एंटी एडिशन, नीचे से भी बॉन्ड बना लिया, सिन एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिन एडिशन भी हो सकता है और एंटी एडिशन भी हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे पहले देखोगे इंटरमीडिएट क्या बना है? इंटरमीडिएट क्या बना है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बना है? कार्बोकेटाइन। तो इंटरमीडिएट यहां पे क्या लिख देंगे? कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन बना है तो ये ऐसे ही रहेगा या रीअरेंज होगा? तो यहां पे जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंज पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अच्छा, अगर कार्बोकेटाइन बना है तो क्या प्लेनर बना है या नॉन प्लेनर बना है? प्लेनर। कार्बोकेटाइन क्या होता है? प्लेनर। तो कार्बोकेटाइन इज प्लेनर। चूंकि प्लेनर है
तो क्या ये एक ही साइड से अटैक होगा या दोनों साइड में से किसी से भी हो सकता है? किसी से भी हो सकता है। तो प्लेनर है, इसलिए आइदर सिन लिखोगे और एंटी लिखोगे। आइदर सिन और एंटी एडिशन आपकी मर्जी है, जिधर से भी बनाना चाहो। अच्छी बात है। उसके बाद चौथा पॉइंट, अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लूं, मान लो आपके सामने एक रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो रेट ऑफ HX का एडिशन, आपसे पूछ लूं मैं रेट ऑफ HX एडिशन, कौन जल्दी ऐड होगा भाई? HI जल्दी ऐड होगा या HF जल्दी ऐड होगा? HI या HF? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड हो रहा है? क्या पहले बॉन्ड टूटा होगा? बॉन्ड टूट के ही तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है। तो जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा वो जल्दी ऐड हो जाएगा। तो किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा? HI का। HI का बॉन्ड वीक है, बिग साइज बॉन्ड वीक, आराम से टूट जाएगा, तो HI का बॉन्ड होगा। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट अभी बताने जा रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, उन सब का रेट अभी हम यहां पढ़ने वाले हैं। और लास्ट टू लास्ट ईयर इसी से क्वेश्चन आया था। लास्ट टू लास्ट ईयर आपके पास इसी से क्वेश्चन आया था। पांचवा पॉइंट, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होता है? रेट ही होता है। रिएक्टिविटी या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट, ध्यान से देखिए, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा जरा बताना देख के। किस टाइप का एल्कीन ज्यादा रिएक्शन करेगा? देखो, मैं बोर्ड पे देखना, मान लो मैं दो एल्कीन ले रहा हूं, मान लो एक C डबल बॉन्ड C है और मैंने यहां पे ले लिया C डबल बॉन्ड C में एक मिथाइल भी लगा दिया। फिर मैंने एक और एल्कीन लिया जिसमें दो मिथाइल लगा दिया। फिर मैंने एक और ले लिया एल्कीन जिसमें मैंने एक मिथाइल और एक OMe लगा दिया। अब बोर्ड पे देखिए, बताओ कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? OMe वाला या पहले वाला? देखो ध्यान से, क्या बेटा पाई बॉन्ड यहां से टूट के इलेक्ट्रोफाइल को जाएगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो जल्दी आएगा, और इलेक्ट्रॉन कम है तो नहीं जा पाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा हो वो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? जो बेटा सपोर्ट, देखो यहां पे प्लस आई से इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट कर रहा है। यहां देखो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, केवल पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। यहां पे देखो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये प्लस आई से सपोर्ट भी कर दिया। क्या इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया? यहां पे आओ, क्या इस पाई बॉन्ड के पास तो इलेक्ट्रॉन है, इधर से भी सपोर्ट हो गया, इधर से भी सपोर्ट हो गया। क्या यहां पे देखोगे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो है, इधर से सपोर्ट हो गया, इधर प्लस एम से सपोर्ट हो गया। बोलो आए समझ में? तो क्या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां पे। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड कर रहा है। फिर से, एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब क्या हुआ? एल्कीन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। जितना अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही अच्छा अटैक होगा। तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब इसके पास सपोर्ट में इलेक्ट्रॉन देने वाले रहे। जब इसके पास प्लस एम प्लस एच प्लस आई लग रहा हो तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ज्यादा रिएक्शन होगा। बोर्ड पे फिर से देखना, रेट ऑफ EAR किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ EAR डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। ये टर्म है बस, इससे डरना नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन का मतलब है कि एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन, यही हो जाएगा आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। रिएक्टिविटी या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करता है, ठीक बात है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन क्या बेटा प्लस एम प्लस एच प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और जितना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ही बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर रेट आपको देखना है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, तो प्रायोरिटी नंबर 1 पे आपको ये देखना है।
प्रायोरिटी नंबर 1 पे बेटा रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन देखने के बाद आपको प्रायोरिटी नंबर 2 में देखना है जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, क्या वो रिएक्शन जल्दी देगा? भाई अगर किसी भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन भी प्लस एम प्लस एच प्लस आई पे ही डिपेंड करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई। ये प्रायोरिटी नंबर 2 आ गया आपके पास। बस ये दो प्रायोरिटी से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन जल्दी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। जिसके पास एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो जल्दी डोनेट करेगा, जिसका स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो जल्दी रिएक्शन करेगा। अब लिखो, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन ज्यादा देगा? जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिसके पास प्लस एम प्लस एच प्लस आई ज्यादा हो। अभी हम कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं? जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ना हो। अभी हम वो वाला भी पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। पहले इसी में HX बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं। करने आगे, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या क्लास में मार्केटिंग भी चलती है क्या? ब्लू शेल आरओ वालों की रखी हुई है पैम्पलेट। वो लोग रास्ते में मिलते होंगे ना बहुत सारे पैम्पलेट, क्या करते हो? वहीं लेके उनके सामने बेइज्जती करते हुए फेंक देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने वो देखा है, बोतल वाले बाबा का वीडियो देखा है? बोतल बाबा का वीडियो देखा है? नहीं देखा है? अरे भाई क्या क्रेजी आदमी। सब फेल है, समय रहना फेल है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल फेल है, सब फेल है। ठीक है, क्या कॉमेडी है। डॉक्टर्स के ऊपर एक धब्बा है। तुम लोग क्या करते हो? 5.5 साल पहले MBBS करोगे, फिर 2 साल MD करोगे, फिर कुछ प्रैक्टिस करोगे, फिर सुपर स्पेशलिटी करोगे। वो 2 सेकंड में सब बीमारी खत्म कर दे रहे हैं। आप देखना, बोतल वाले बाबा का मेन धंधा उनका बिस्लेरी का पानी बेचते हैं वो बेसिकली। कौन वाले वाला? कंबल वाला, हाँ कंबल वाले बाबा है, मैंने देखा उनको भी। वो क्या करते, कंबल उड़ा देते हैं आपको पहले, ठीक है, उसके बाद तो तुम अभी अभी कंबल उड़ने से इसका मतलब अनभिज्ञ हो, तुम हॉस्टल में जाओ, खूब उड़ाए जाएंगे तुमको। और उसके बाद रात में लाइट काट दिया जाता है। फिर किधर से जूते पड़े, चप्पलें पड़ी हैं, झाड़ू पड़े हैं, डस्टबिन पलट देते सब उठा के। सोचो 4-5 दिन से आपके बालकनी में डस्टबिन रखा होगा खराब, केले का छिलका पड़ा होगा सड़ा हुआ, है ना, एक आध साल से यूज्ड मोजे पड़े होंगे आपके उसमें, है ना। उसको क्या करेंगे? बर्थडे आपका ऐसे ही सेलिब्रेट होगा, आप जाइए हॉस्टल्स में, ठीक है, बर्थडे ऐसे ही होता है, कोई नहीं बताएगा आपको, फिर वो होने भी नहीं देगा आपको रियलाइज कि ना 12 बजे आपका बर्थडे की प्लानिंग चल चुकी है। और प्लानिंग क्या होती है? जूते, चप्पल, बेल्ट। मेरे दोस्त का बर्थडे था, उसमें बैडमिंटन टंगा हुआ देख लिया किसी ने, तोड़ दिया, जब तक तब तक मारे जब तक वो टूटा नहीं।
समझ रहे हो? और वो बैडमिंटन 2-3 दिन पहले ही बेचारा खरीद के लाया था। ठीक है, उसके बाद आपको, और कंबल में आप हो 4 लोग तो इसलिए होते हैं कि कंबल को टाइट पकड़ना, कंबल नहीं छूटना चाहिए। कंबल छूट गया तो सब गेम ही खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद कुर्सी रखी है, उठा के रख देंगे आपके ऊपर, डस्टबिन उठा के रख देंगे। एक बार क्या हुआ कि सब 2-2-2:30 बजे तक पहले पिटाई चलता है, 12 बजे से स्टार्ट होता है, 2:30-3 बजे तक पहले आपको पिटाई होगी, राउंड 1। फिर हुआ कि अरे मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, राउंड 2। फिर एक और दौड़ते, अरे मैं नहीं था, मैं नहीं था, राउंड 3। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आइडियाज इसलिए दे रहे हैं कि आप पहले से तैयार रहे वहां पे, पढ़ने वाली है। और इसके लिए नहीं कि हम बच सकते हैं, हम घर चले जाते हैं, हम 2 दिन रिश्तेदार के यहाँ रह लेते हैं, तो तीसरे दिन होगी और ज्यादा होगी। तो इसलिए जिस दिन है उसी दिन अपना हाथ खड़े कर दो, हाँ भाई, तो पता ही नहीं चलेगा। वो बेटा रॉ वाले फेल हैं, आईएसआई वाले फेल हैं, मोसाद वाले फेल हैं, उनसे पहले तुमको पता कर लेंगे तुम्हारा बर्थडे कब है। उसके बाद एक दिन वो, एक रात में 3 बजे क्या होता है, उसको नहलाया जाता है कि नहा लो भाई। फिर नहाते हुए, और हॉस्टल्स में क्या होता है ना कि पूरा कवर्ड गेट नहीं होता है ना, तो उठा के भाई साहब सब नहा लेगा, मान लो अब हो गया कि अब शावर बंद हो गया, अब ये नहा चुका है, अब ये पूरा फ्रेश हो चुका होगा, केक वेक धो चुका है, तो फिर क्या होगा, कोई गंदा पानी ले जाकर ऊपर से डालाएगा। फिर क्या होगा, डस्टबिन किसी और रूम का फिर खोजा जाएगा, सारी डस्टबिन साफ हो जाता बर्थडे के दिन। ठीक है, उसके बाद जाके डालाएगा कोई उसमें, फिर आप नहाइए, फिर 4 बज जाएगा, फिर 4 बजे आपको वीडियो कॉल कराया जाएगा कोई खास इंसान से। ठीक है, उसमें उसमें दोस्त लोगों का थोड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो वो आप ही के बैच का कोई, मतलब आप ही उस हॉस्टल में रह रहे हो, वो कोई उस हॉस्टल में क्या होगा कोई, तो फिर आपको वीडियो कॉल कराया जाएगा। वीडियो कॉल पे तुम बोलो ना बोले, इधर से जरूर बोल देंगे सब, समझ गए क्या बोलना है। उसके बाद तुम्हारा जो पहला बर्थडे होगा, उस दिन तुम ऑफिशियली कपल बन जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं ये सब बातें, जो घटनाएं तुम्हारे साथ होगी, और वो तुम चाहते ना चाहते हुए भी सिचुएशंस करा देंगी तुम्हारे साथ वो चीज। ठीक ना, और उसके बाद फिर तुम्हारे साथ भी होगा, विधि का विधान है, विधि का विधान है बेटा, वो तो होना है। फिर तुम्हें लगेगा कि ये दुनिया खराब है, क्यों पढ़ा, क्यों लिखा है इतना। चलो भाई, इधर लिखो, इधर मैं आपको दोस्तों का एक्सपीरियंस बता देता हूं। कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तुम लोगों का बर्थडे अभी भी वैसे ही होता है क्या? हे भगवान, चलो यहां पे 4 कंपाउंड है, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओगे, सबसे ज्यादा प्लस आई कहां है, ए में, फिर क्या है बी में, फिर डी में एटलीस्ट कुछ नहीं है, सी में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही हो गया। तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ज्यादा रिएक्शन करेगा, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कम रिएक्शन करेगा। क्वेश्चंस। ये जो मैं कह रहा था कि आपको लास्ट टू लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, वो यही आया था। सिंपल सा आया था।
ये 4-5 क्वेश्चन है. कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. चलो पहले वाले क्वेश्चन में हो गया है आपके पास. जितना ज्यादा प्लस एम प्लस एच प्लस आई होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा. यहां पे देख लो, सबसे ज्यादा क्या सी ऑप्शन में प्लस एम दिखा रहा है, फिर आपके पास बी ऑप्शन में प्लस एच दिखा रहा है, ए ऑप्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है, डी में तो बेचारा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही कर दिया. यहां पे बता दो क्या ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या दिखाता है, माइनस आई. यहां पे देख लो तो क्या सी का ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का. क्यों बी का बता दूं, जब भी बेंजीन बेटा रेजोनेंस में होता है वो प्लस एम दिखाएगा, क्योंकि बेंजीन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा. आप पीएच के लिए माइनस आई सोच रहे थे, जब रेजोनेंस नहीं होगा तो माइनस आई सोचना है, लेकिन अगर बेंजीन रेजोनेंस में है तो प्लस एम दिखाता है. ये तो प्लस एम आपको दिख ही रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस में है, और यहां पे ये प्लस एच दिख रहा होगा. ठीक है, सीबीए. इस वाले क्वेश्चन बताओ, एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होता है या एल्काइन का? एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा है या एल्काइन का? एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा या एल्काइन का? से गधे बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं भाई. ये 11th क्लास में बोर्ड पढ़े हो, बोर्ड्स नहीं पढ़े हो, तभी ये हालत है. तो 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहां भी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहां भी है भाई, ये भी वीक बॉन्ड है, टूट के इलेक्ट्रोफाइल से ऐड हो जाएगा, ये भी वीक बॉन्ड है, टूट के इलेक्ट्रोफाइल से ऐड हो जाएगा, दोनों में ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. आप ये मत कहना कि सर यहां ज्यादा है, भाई डोनेट तो एक ही होगा भाई, पाई बॉन्ड तो एक ही टूट के डोनेट होगा, एक रहे 1000 रहे क्या फर्क पड़ रहा है. एट अ टाइम कितना डोनेट होता है, एक. ये मैंने बेसिक स्ट्रेंथ में बताया हुआ है कि अगर ज्यादा लोन पेयर है इसका मतलब ये नहीं है कि डोनेट ज्यादा करेगा. डोनेट कितना करना है, एक. यहां भी पाई बॉन्ड एक डोनेट करेगा, यहां भी एक डोनेट करेगा. अच्छा, अब डोनेट करने के बाद अगर ये डोनेट कर रहा है तो क्या आप देख रहे हो आपके पास sp3 कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन अगर ये डोनेट करेगा तो क्या आपके सामने sp2 कार्बोकेटाइन बनेगा, नहीं बनेगा? अगर sp2 कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है. तो स्टेबल कार्बोकेटाइन है ए में तो ज्यादा देगा एज कंपेयर टू बी. इसीलिए नोट करके लिखवाया जाता है कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्काइन. एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्काइन. ये असर्शन रीजन का बहुत अच्छा सवाल है. देन एल्काइंस, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है, एस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है. sp3 कार्बोकेटाइन है और sp3 कार्बोकेटाइन आपके पास एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है. ठीक है, एल्कीन का sp3 कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, लेकिन एल्काइन कैसा कार्बोकेटाइन बनाएगा, sp2, और वो अनस्टेबल है. ठीक है, तो ये याद रख लेंगे. एल्कीन्स ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा देन एल्काइंस. देखने में उल्टा लगता है कि एल्काइन ज्यादा होना चाहिए, बट नो. क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है 2014-15 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे ईयर नहीं याद है. एल्काइन का Br2CCl4 एडिशन ज्यादा होगा या एल्कीन का? एल्कीन का एडिशन ज्यादा होगा. तो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स EAR देन एल्काइन. ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी तो दोनों में है. प्रायोरिटी नंबर 2 कौन आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. कर लिया. लास्ट वाले में क्या होगा भाई, क्या BAC होगा क्या? BAC. बी में ज्यादा प्लस एम है,
फिर इसमें प्लस एच दिख रहा है और उधर प्लस आई दिख रहा है, तो उधर कुछ भी नहीं दिख रहा सी में। चलो, कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद लिखो एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। अब पहला केस, ये आपको मैंने जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताए, अब हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, EAR कहां ज्यादा होगा? जहां पे प्लस एम प्लस एच प्लस आई ज्यादा होगा। हाँ, हाँ ठीक है, यहां sp2 कर लीजिए और यहां sp कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब लिखो आप एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, करें क्वेश्चन, करें आगे टॉपिक। चलो, हो गया? सर ने बोला है कि नीचे वाली क्लास में वो 11:40 तक पढ़ाएंगे, तो हम बात करके आए हैं, तो तुम्हारे पास 20 मिनट है अभी। एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, रिएक्शन नंबर 1। एल्कीन में बेटा HX का हम लोग एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। बोर्ड पे सब लोग गौर फरमा के देख लीजिएगा, इसके बहुत अच्छे सवाल आए हुए हैं और आएंगे भी। ध्यान से, एक एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या आपको ये एल्कीन नजर आया? एल्कीन कौन सा नेचर का होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। अब मैं यहां पे बेटा एक ऐसा कंपाउंड लिख रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। अब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज दिख गया, न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज दिख गया। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है? क्या एल्कीन टूट के स्टेबल कार्बोकेटायन एनायन बनाता है? तो एल्कीन को तोड़ो और स्टेबल कार्बोकेटायन पहले बनाओ। तो क्या एल्कीन को तोड़ के बेटा स्टेबल कार्बोकेटायन यहां बन रहा है और कार्बोनाइन क्या यहां बन रहा है? सबसे पहला चीज यही होता है, एल्कीन टूटेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन कार्बोनाइन बन गया। अब क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है वो माइनस से कंबाइन कर देगा, जो यहां का प्लस है इसके माइनस से कंबाइन कर गया। तो यहां का प्लस जो है, क्या वो इसके माइनस से कंबाइन किया तो आपके सामने कुछ ऐसा बना होगा। देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है? जुड़ गया। अब कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन बन गया है तो क्या अब बारी किसकी है? एक्स माइनस की। अब एक्स माइनस ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से या दोनों साइड में से किसी से भी? किधर से भी आ सकता है। तो यहां पे देख लो, ये CH3 ये आ जाएगा, तो एक बार या तो H वाले साइड से ऐड होगा या फिर बेटे आपके सामने H के अपोजिट वाले साइड से ऐड हो जाएगा। तो यहां पे सिन एडिशन भी हो सकता है, एंटी एडिशन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्रोडक्ट विल बी सेम। ठीक है, एडिशन ऑफ HX हुआ। तो हमने क्या सीखा कि कार्बोकेटायन बनाना है, कार्बोकेटायन रीअरेंज कराना है और रीअरेंज करके X माइनस अटैक करना है। तो क्या आपके पास पहला स्पेशल पॉइंट वही हुआ कि क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है? क्या HX के एडिशन में क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है? अच्छा, क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा तो क्या बेटे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? अच्छा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट से बेटा हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा और लास्ट स्टेप में बेटा आपके सामने क्या हो जाएगा? NU माइनस अटैक्स। कहां पे अटैक करेगा NU माइनस? ऑन एस्टेबल कार्बोकेटायन। एक बार रीअरेंज करके एस्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए, क्या NU माइनस तब जाके अटैक करेगा? बढ़िया। तो क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा और फिर रीअरेंज होने के बाद स्टेबल जब हो गया तब आपके पास NU माइनस अटैक कर रहा है। और जो NU माइनस अटैक कर रहा है तो इट इज सिन एडिशन एज वेल एज, दोनों साइड से ऐड हो सकता है। सिन एडिशन से भी हो सकता है और एंटी एडिशन से भी हो सकता है।
सिन एडिशन से भी हो सकता है और एंटी एडिशन से भी हो सकता है। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, एंड रीअरेंजमेंट पॉसिबल के बाद NU माइनस अटैक्स ऑन स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर आप HX की रिएक्शन का रेट कर रहे हो, रेट कैसे होगा? अभी अभी लिख लिया था, दोबारा लिख लो। HI जल्दी देगा, HBr स्लो देगा, HCl और स्लो देगा, HF सबसे स्लो दे देगा। अब आते हैं यहां पे ध्यान से। अगर मान लो बेटा मैंने सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे सिंपलेस्ट। मैंने यहां पे ध्यान रखिएगा अच्छा एक और पॉइंट, ये 5वां पॉइंट है और ये 6ठा पॉइंट। 6ठा पॉइंट ये होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड। यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो लिया जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, वो हम इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बट नॉन पोलर के लिए होगा, नॉन पोलर पूरा करते हैं फिर पोलर करेंगे। यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके एनसीईआरटी में 2 दिया हुआ है, CCl4 एंड CS2। होते बहुत सारे हैं, ठीक है, बेंजीन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ही है, ठीक है। तो CCl4, CS2, बेंजीन डॉट 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 बहुत सारे हो सकते हैं। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में CCl4 और CS2 ही दिया हुआ है, बेंजीन अलग से लिख लीजिए। अब मैं यहां पे HX का एडिशन करा रहा हूं, देखना मैंने सबसे पहले बेटा HCl और CCl4 ले लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन बना दीजिए। तो मैंने यहां पे तोड़ के कार्बोकेटाइन बना दिया, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है। अब स्टेप 1 अब दिमाग में चलना चाहिए, इधर प्लस इधर माइनस आया होगा, माइनस जो है वो H प्लस से ऐड हो गया होगा, बढ़िया। अब जब कार्बोकेटाइन बन गया है तो क्या Cl माइनस जाके अटैक कर देगा? तो Cl माइनस आपके पास बेटे जाके अटैक कर देगा। दिस इज द प्रोसेस, ये बन गया आपके पास सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है, सिमेट्रिकल है, कहीं भी H कहीं भी Cl डाल सकते हो। आप चाहो तो इधर Cl डाल दो, इधर प्लस बना दो, एक ही बात है। हाँ, अब आएगा यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आया। अब मैं सेम वापस से बेटा आपके पास HCl और CCl4 डाल रहा हूं। अब मुझे कार्बोकेटाइन बनाना है, कहां बनाऊं, राइट वाले पे भी लेफ्ट वाले पे? लेफ्ट पे बनेगा, बीच में बनेगा। बीच वाले में बनने से क्या 2 डिग्री बन जाएगा, और 2 डिग्री बनने से क्या स्टेबल बन गया वो, बढ़िया। क्या कार्बोकेटाइन बन गया है, क्या ये पड़ोसी से रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हाईली स्टेबल ऑलरेडी है, रीअरेंज करके अनस्टेबल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ Cl माइनस है, H तो ऐड हो गया, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, Cl जाके ऐड हो जाएगा, बन गया, Cl जाके ऐड हो गया। आप कैसे कर रहे हो, ध्यान देना कि HCl में सबसे पहले आपने स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया और फिर Cl माइनस ऐड किया। देखो ध्यान से, आपके पास बनने को यह भी बन सकता है CH3 CH2 CH2Cl, बनने को यह भी बन सकता है, बट मेजर कौन होगा, स्टेबल वाला। मेजर कौन होगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन रहा है, और उल्टे साइड से लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनर बन जाएगा। अब एक आपको तो पता ही है, यूपी बिहार वाले बहुत वो होते हैं, आलसी होते हैं, बहुत ज्यादा है ना। तो वैसे ही एक साइंटिस्ट हुए जो बहुत आलसी थे, महा आलसी थे, जिनका नाम था मार्कोनिकोव, ठीक है। उन्होंने गलत ही रूल दे दिया, लेकिन अब बहुत पुराने जमाने के साइंटिस्ट हैं तो सम्मान में हम लोग सम्मान दे देते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला कि अगर आप एल्कीन में HX का एडिशन कराओगे तो नेगेटिव पार्ट यानी कि Cl माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कम कहां दिख रहा है, यहां पे, तो नेगेटिव पार्ट कहां जा रहा है, Cl। मार्कोनिकोव रूल ने क्या बोला कि अगर आप एल्कीन में HX का एडिशन कराओगे तो जो X माइनस है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो उस वाले कार्बन पे जाके लगेगा जहां हाइड्रोजन सबसे कम हो। एल्कीन के उस वाले कार्बन पर लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। यहां पे लिख लो, दिस इज मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। और ये लगाना नहीं है, बस समझ लेना है, भूल जाना है, ठीक है। ये इससे आंसर मत निकालना, वरना अगर इससे आंसर निकाले
सारे ही गलत आएंगे, अभी करने वाले हैं आगे। अगर आप इनकी बात मान लिए तो बेटा गलत हो गया। बना क्यों, मैंने बताया ना, बहुत बुजुर्ग थे बेचारे, इन्होंने कुछ तो कहा था। पढ़ लिया हम लोगों ने, बिहार के नहीं थे, मैंने तो बिहार का बस बताया है कि आलसी होते हैं लोग। बिहार का नाम लग रहा है इनका, अगर ये बिहार के होते तो इनका नाम होता मार्कोनिकोवा, है ना। चलो भाई, अब मार्कोनिकोव रूल, इन्होंने एक रूल भी दे दिया। रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट विल मेक बॉन्ड विद दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन इज लेस। बेटा मार्कोनिकोव रूल जो है, मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच्ड, नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पे बेटा हाइड्रोजन कम हो, विद कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट बेटे वहां पे जाके ऐड हो जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो। नेगेटिव पार्ट उस एल्कीन वाले कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो। अच्छा, अब हमारे आपके जैसे बहुत सारे एनसीईआरटी को लिखने वाले भी लोग हैं, उन्होंने बोला अब एंटी मार्कोनिकोव क्या होगा? तो एंटी मार्कोनिकोव होगा कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो ये सुविधा कॉपी पेस्ट की जो है इसी के लिए है। फर्जी फर्जी रूल आ रहा है, क्यों मेहनत करे इतना। नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच टू दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन इज मोर, ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव। और जहां हाइड्रोजन कम है अगर वहां अटैच हो रहा है तो उसको बोलते हैं मार्कोनिकोव। बट दिस रूल इज नॉट वैलिड एवरीवेयर, लिख लीजिएगा, ये हर जगह वैलिड नहीं है, कुछ कुछ एग्जांपल्स में लग जाएगा, तो आप वो वाले टाइप पढ़िए ही मत। मार्कोनिकोव समझ लीजिए क्या होता है, भूल जाइए। आपको आंसर कैसे लिखना है? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइए, रीअरेंज कराइए, एक्स माइनस लगा दीजिए। कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ और आपके पास प्रोडक्ट बनाओ। जैसे ये हो गया होगा, तो आप लोग भी ऐसे डॉट डॉट मार लिया करो भाई। कल किसी का तो मैंने स्टेटस देखा था, लिखा था एंजॉइंग, वो क्या नाम है एक्ट्रेस का उसका, हाँ रश्मिका मंदाना, एंजॉइंग विथ रश्मिका मंदाना, और वो खड़ा है कहीं कहीं पीछे, है ना, धक्का में ऐसे कहीं ब्लर सा सेल्फी आया है, लेकिन स्टेटस देख रहे हो, एंजॉइंग विथ रश्मिका मंदाना। ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से कॉफी पिला रही हो इसको। अलग, लड़के भी अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं ना, अपनी खुशी तो तुम ढूंढ ही लेते हो कहीं ना कहीं। सही से भोजपुरी भी नहीं बोल पा रहे थे बेचारे, देखा मैंने पूरा लाइव घर में बैठ के। छत से क्यों देखूंगा भाई, कह रहे छत से देख रहे थे। चलो लिखो, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन के बाद क्या हो गया तुम्हें? अगर मान लो आपके पास, शांत, अगर मान लो आपके पास यहां पे लिखा हो HBr और फिर मान लो लिखा हो CCl4, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अगर HBr CCl4 लिखा है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो आप देखो, कोई मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है स्टेबल केटाइन बनाना है। तो आप यहां बनाओ तो भी सेम, यहां बनाओ तो भी सेम, कहीं भी आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दो। तो दोनों में से किधर भी साइड आपने कार्बोकेटाइन बनाया, और कार्बोकेटाइन बना के क्या रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो आप यहीं पे Br माइनस का अटैक करा दीजिए।
मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन रहे CH3, इसमें आपने ध्यान दीजिएगा इस बार DBr है, HBr नहीं होके DBr है। HBr ना होके क्या हो गया, DBr हो गया, तो H ना ऐड होके क्या होगा, D हो जाएगा, सिंपल। तो आप देख लो, कार्बोकेटाइन बनाना है CH3, यहां पे CH, यहां CH3, यहां पे बन जाएगा CH पे पॉजिटिव चार्ज, और देखोगे तो क्या ये CH2D बन जाएगा क्या, H ना ऐड होके क्या ऐड हो गया वहां पे, D, सिंपली। अब क्या रीअरेंजमेंट होगा, होगा बेटा, तो यहां पे आपके पास 1 to H माइनस शिफ्ट होगा। अब 1 to H माइनस शिफ्ट होगा तो क्या आपके सामने CH3 है, यहां कार्बन है, यहां CH3 है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां आपके सामने CH2 है और फिर CH3 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, CH2D होगा। क्या फर्दर रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा। अगर फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो फाइनल प्रोडक्ट आप यहीं से बना लीजिए, क्या लग जाएगा, Cl है कि Br, Br है। आपके सामने CH2, क्या हो रहा है भाई, CH2D। चलो मान लो ये क्वेश्चंस तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस तो बेटे बड़े आसानी से कर लेंगे। ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये आप खुद ही कर लेंगे, इसको 2-3 बार हमने कर लिया है होमवर्क। अब एक बार मुझे आप लोग सब इसका आंसर बताओ, एक बार इसका आंसर बता दो, शांत। यहां पे जब आप आंसर इसका जो मैं लिखने जा रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब आपने HCl CCl4 करोगे, ये तो आसान है, हो चुका है। लेकिन अगर आपने यहां पे NO2 लगा लिया और फिर CH डबल बॉन्ड CH2 किया, अब बताइए व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ HCl CCl4। मान लीजिए यहां पे आपने OCH3 लगा लिया और फिर आप CH डबल बॉन्ड CH2 कर रहे हो, तो यहां पे HBr CCl4 होगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बताइए। अब यहां पे एक रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे थोड़ी रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा। ध्यान दीजिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या ये प्लस आई ग्रुप लगा रहा है, या सॉरी प्लस एच लगा रहा है। अब प्लस एच लगा रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा तो क्या ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगा। क्या बेटा ये माइनस एम लगा रहा है, और माइनस एम लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो खींचेगा तो पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगा। सिमिलरली ये प्लस एम है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देगा इस डायरेक्शन में, तो पाई बॉन्ड किस डायरेक्शन में टूटेगा। तो इफेक्ट के डायरेक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है, इफेक्ट के डायरेक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है। यहां पे प्लस एच लग रहा है तो प्लस एच से इलेक्ट्रॉन देगा, तब देखो यहां पे पाई बॉन्ड कैसे टूटा, CH3 CH, क्या अगले वाले कार्बन पे माइनस गया, यहां पे प्लस आया है, देख लो पाई बॉन्ड इसी हिसाब से टूटा है, ठीक है। HCl है तो H जाके सबसे पहले जुड़ गया, CH3 CH, यहां पे H जाके जुड़ गया, फाइनली क्या जुड़ गया, Cl माइनस, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया CH3 CH, ऊपर Cl, यहां CH3। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो ये क्या है, माइनस एम लगा रहा है, माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, खींचेगा तो पाई बॉन्ड भी खींच लेगा, पाई बॉन्ड खींचेगा तो माइनस कहां आ गया, बगल वाले पे, NO2 में CH पे आ गया माइनस, यहां पे चला गया बेटे आपके पास प्लस, इस तरह से टूटेगा। अब इस तरह से टूटेगा तो H प्लस कहां जुड़ रहा है, बीच वाले पे, NO2 है, H प्लस यहां जुड़ गया और CH2 प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या अब आपके पास Cl जाके जुड़ जाएगा, फर्दर आपके पास Cl जुड़ जाएगा, NO2 CH2 CH2 Cl, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट उसका वही होगा। अगर OCH3 लगा रहा है तो क्या ये प्लस एम लगा रहा है, और अगर प्लस एम लगा रहा है तो आपके पास OCH3 यहां आ जाएगा, फिर CH, और देखोगे तो पाई बॉन्ड यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, जैसे ही माइनस आया तो H जाके जुड़ जाएगा, OCH3 CH प्लस, यहां पे जुड़ जाएगा CH3,
Br जोड़ना, Cl, Br, तो OCH3 CH में बेटा Br जुड़ जाएगा। तो अगर आपके पास बेटे इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं तो जिस साइड से इफेक्ट लग रहा है उसी साइड बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है। इसको एक सिंगल क्वेश्चन मानिए, ठीक है। इसको बोलिए 1, इसको बोलिए 2, इसको बोलिए 3। मुझे बताइए रिएक्टिविटी का रेट किधर होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों में किसका ज्यादा होगा? थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, ठीक बात है। जिसमें प्लस एम प्लस एच प्लस आई लग रहा है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट और फिर सेकेंड। बहुत बढ़िया। ये आपका इसी साल मॉर्निंग शिफ्ट मतलब जो का सवाल है, अप्रैल वाले का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, जेई का। क्या हो गया? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। चलो अब इसको यहीं रखते हैं। कल बहुत अच्छे सवाल पहले इसमें करेंगे, पहले अब इसमें अच्छे क्वेश्चन है, पहले वो करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इस वीक में आपका एल्कीन फिनिश हो जाएगा।